जाएंगे। एक बड़ी खबर इस वक्त बिहार से आ रही है। बिहार से बड़ी खबर, मुकेश सहनी के पिता की हत्या कर दी गई है। जीतन सहनी की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। दरभंगा में घटना को अंजाम दिया गया है। मुकेश सहनी के पिता की हत्या कर दी गई है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। जीतन सहनी की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। बिहार से ये बड़ी खबर है। तो दरभंगा में इस पूरे घटना को अंजाम दिया गया। वीआईपी प्रमुख है मुकेश सहनी, और साथ ही जानकारी आपको दे दें कि जिस तरीके से निर्मम हत्या की गई है, अब इस मामले में पुलिस लगातार जांच कर रही है। मुकेश सहनी के पिता की हत्या हुई है और ये जानकारी आपको दे रहे हैं। जीतन सहनी की बेरहमी से हत्या का मामला सामने आया है। बिल्कुल, और देखिए जो शव है वो क्षत विक्षत अवस्था में मिला है। हमारे साथ राजीव मोहन जुड़ गए हैं। राजीव, देखिए जीतन सहनी की घर में ही हत्या की गई है, ऐसा कहा जा रहा है, क्या जानकारी है? ये दिल दहलाने वाली घटना है और कह सकते हैं कि मुकेश सहनी जो कि वीआईपी पार्टी प्रमुख है, बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं और मुखर नेता रहे हैं, आज भी वो जो है उनकी पिता की हत्या को बहुत ही गंभीरता से लेने की बात है, क्योंकि एक जाना माना नाम है मुकेश सहनी और उनके पिता जीतन सहनी के बारे में कहा जा रहा है कि जब वो घर में थे तो कुछ हथियारबंद अपराधियों ने उनकी धारदार हथियार से उनकी हत्या कर दी है और उनका क्षत विक्षत लाश जो है बरामद हुआ है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची है और छानबीन की जा रही है। हालांकि अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हुआ है कि आखिर हत्या के पीछे की वजह क्या है और कौन लोग इसमें शामिल थे। तो पुलिस इस पूरे मामले की तलाशी में लगी है, लेकिन यह एक कह सकते हैं कि बिहार के लिए बहुत सोचनीय और बहुत ही गंभीर बात है कि आम लोगों की बात। राजीव, क्या ये राजनीतिक हत्या इसे कहा जा सकता है? ऐसा कोई एंगल अब तक सामने आ रहा है? देखिए, जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये सारे एंगल हैं, लेकिन अभी तक पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जब तक कोई साक्ष्य नहीं मिल जाते हैं तब तक इस पर कोई कुछ कहा नहीं जा सकता है। उसके बाद मुकेश सहनी, उनके परिवार वाले भी अभी बयान देने के और कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, लेकिन ये सारे एंगल है। आखिर क्या विवाद था, कोई स्थानीय विवाद है, जमीन का विवाद है, ये राजनीतिक हत्या है, ये तमाम मामलों से पर्दा उठेगा और जल्द ही उठेगा, क्योंकि पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जो है वो गंभीरता से जांच कर रही है और कहा जा रहा है कि अपराधियों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। तो निश्चित रूप से हत्या सिर्फ हत्या नहीं रहेगा, बल्कि ये कह सकते हैं बिहार लेवल पर इसकी निंदा होगी और निंदा करने वाले लोग जो है पॉलिटिक्स के हुए लोग हैं इस चीज को। राजीव, जिस दौरान इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, क्या घर में कोई और भी मौजूद था, कोई अन्य सदस्य जो वहां पर मौजूद रहा हो? नहीं, देखिए इस बारे में अभी बहुत जानकारी नहीं है कि उनके पिताजी ज्यादातर गांव में नहीं रहते थे, लेकिन कैसे वहां पहुंचे थे और कौन कौन लोग घर में थे, ये पुलिस जो है पूरी तरफ से उनके घर को कह सकते हैं कि सील किया है और जानकारी ले रही है। इसलिए अभी अंदर की बात बाहर नहीं आ पा रही है। कुछ देर हम लोगों को इंतजार करना होगा, उसके बाद ये पता चलेगा कि उनके घर में और कौन था, उनको नौकर थे या फिर उनका बॉडीगार्ड था या परिवार वाले कोई सदस्य थे। ये तमाम जानकारियां कुछ देर में सामने आएगी। फिलहाल इस बात का इंतजार किया जा रहा है कि आखिर इस हत्या की वजह क्या है। लेकिन राजीव, इस मामले में अभी पुलिस तो तहकीकात करेगी ही, लेकिन साथ ही ये भी समझना जरूरी होता है और आपसे भी जानना चाहेंगे, क्या इससे पहले, हत्या के पहले किसी प्रकार की कोई धमकी उन्हें दी गई थी? देखिए, अभी भी नहीं, इस तरह की धमकी की बात तो कभी नहीं है, लेकिन मुकेश सहनी बराबर ये कहते रहते हैं कि वो उनके साथ कोई भी घटना हो सकती है। कई बार वो मंच पर इस बात को कहते रहे हैं कि वो जिस प्रकार से मुखर होकर लड़ाई लड़ते हैं, सहनी के आरक्षण की लड़ाई लड़ते हैं, तो उनका जीवन खतरे में है, वो बार बार कहते हैं। लेकिन वो कभी ऐसा किसी का नाम लेकर के या किसी समुदाय के या किसी की बात को नहीं करते, लेकिन ये जरूर कहते हैं। इसलिए यह अहम है कि आखिर एक आरक्षण, सहनी आरक्षण को लेकर अपना आंदोलन चलाने वाले बिहार के कद्दावर नेता मुकेश सहनी, जो कि युवा में माने जाते हैं, युवा हैं और अपनी बातों को बेबाकी से रखते हैं, उनके पिता का हत्या हो जाना कोई हल्की छोटी मोटी बात नहीं है, बड़ी बात है।
राजीव, क्या घर पर कोई सिक्योरिटी गार्ड था? किसी को कोई जानकारी, पड़ोसियों को कोई जानकारी? क्या कुछ भी जानकारी नहीं है? क्या इतना आसान है बिहार में इस तरह? वो भी आप एक आम इंसान छोड़िए, आप देखिए कि किस तरह वीआईपी इंसान है जीतन सहनी, उनकी इस बेरहमी से हत्या कर दी जाती है और किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगती। जी बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं कि देखिए बिहार में हत्याओं का जो दौर चल रहा है, जिस प्रकार से कानून व्यवस्था है, उसको लेकर नीतीश सरकार सवालों के घेरे में है। और इसका स्पष्ट प्रमाण है कि मुकेश सहनी जो कि बिहार के कद्दावर नेता है, उनके पिता का हत्या हो जाना ये कोई मामूली बात नहीं है, जिसमें सरकार को जवाब देना होगा। और सरकार और प्रशासन पूरे कह सकते हैं कि उनकी इंटेलिजेंसिया बिल्कुल फेल है। किसी की मोडस ऑपरेंडी से हत्या हो जाती है, कोई व्यक्ति अगर 4 व्यक्ति मिलकर किसी की हत्या करता है, रोड चलते रबड़ी होती है, कुछ भी होती है, तो प्रशासन का काम होता है इंटेलिजेंस को एकत्र करके इस तरह की चीजों में प्रिकॉशन लेना। लेकिन बिहार में इंटेलिजेंसिया, जो सरकार की इंटेलिजेंसिया है, ऐसा कहा जा सकता है कि जो प्रमाण सामने आ रहे हैं उनका फेल्योर हो चुका है। और यही कारण है कि इस तरह की हत्याओं का दौर चल रहा है, जिसमें आम आदमी से लेकर खास आदमी तक की हत्याएं हो रही है। और सरकार सिर्फ ये कहती है कि हमारा अपराध पर, भ्रष्टाचार पर टॉलरेंस है, 0 टॉलरेंस है। तो 0 टॉलरेंस का जवाब अब सरकार इसके बाद देगी, क्योंकि ये मामूली बात नहीं है। एक कद्दावर नेता के पिता की हत्या हो जाना दरभंगा में, और उसके बाद जो है ये कहना कि कानून अपना काम करेगी, तो कानून क्या काम करेगी इसका जवाब सरकार को देना होगा, क्योंकि ये सिर्फ मुकेश सहनी का सवाल नहीं है, पूरे बिहार के। राजीव, सवाल तो कई दफा उठते आए हैं और आज तक कई ऐसे मामले भी सामने आए हैं जिसमें कि बड़े चेहरों की हत्या कर दी जाती है, लेकिन उसमें किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती। और जब भी ऐसा सवाल आता है तो बिहार को लेकर ये कहा जाता है कि जंगल राज चाहे किसी की भी सरकार हो, आप हमेशा देखेंगे। ये बदलाव कभी संभव है भी या नहीं? देखिए, ये बात अब लगातार हो रही है। जिस प्रकार से आरजेडी के शासनकाल को एनडीए कहता है कि वो जंगल राज रहा है, और यही कारण है कि आरजेडी की तरफ से ये कहा जाता है कि जिसे जो लोग जंगल राज की संज्ञा देते हैं लालू और राबड़ी शासनकाल को, वो तमाम लोग महाजंगल राज में जी रहे हैं। और यही कारण है कि अपराध, भ्रष्टाचार और तमाम तरह की जो गलत चीजें हैं, माफिया राज बिहार में चल रहा है, इससे निपटारा होगा कि नहीं होगा, सबकी चिंता है। ये सिर्फ किसी पॉलिटिकल पार्टी का, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, बल्कि पूरे बिहार के लिए ये कह सकते हैं कि शर्मनाक है कि बिहार में हत्याओं का दौर नहीं रुक रहा। राजीव, एक चीज और समझना चाहेंगे कि यहाँ पर आप देखिए कि आप आम जनता को भरोसा दिलाते हैं सुरक्षा का, लेकिन यहाँ पर विपक्ष के नेता भी सुरक्षित नहीं है। इसके बाद नहीं लगता कि सरकार पे एक बहुत बड़ा दबाव इस चीज का आ जाएगा? क्योंकि विपक्ष के कई नेता ऐसे हैं जिन्होंने अपनी सुरक्षा को लेकर कई बार सवाल खड़े किए, जो खुले मंच से ये कहते हैं उनकी हत्या कराई जा सकती है। और ऐसे में मुकेश सहनी के पिता की हत्या कहीं ना कहीं इन आरोपों को और बल देगी। निश्चित तौर पर, जैसा मैंने पहले भी कहा कि देखिए ये मामूली हत्या नहीं है, और इस हत्या में सरकार को जवाब देना होगा। और निश्चित तौर पर सरकार चाहे कोई भी कार्रवाई कर ले, किसी को फांसी चढ़ा दे, लेकिन सरकार इस मामले में, अपराध के मामले में बिहार में बैकफुट पर है। और हर दिन हत्याएं होना, बड़े बड़े लोगों की हत्या हो जाना, और सरकार सिर्फ कार्रवाई की बात करते हुए यह कह देना कि कोई भी जुर्म करेगा तो हवालात जाएगा और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, तो क्या देश में, बिहार में इसी तरह की हत्याओं का दौर चलता रहेगा? और सरकार इसी तरह कहती रहेगी कि क्या कार्रवाई करेंगे, और जो लोग गलत होंगे, जो आरोपी होंगे, दोषी